हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का, उसमें केसेस देखना था जाई के अलग अलग वैल्यू, जीटा जिसको जीटा भी बोल सकते हैं जाई को। तो जाई के डिफरेंट वैल्यू 4 केसेस बताया गया था। जाई इज इक्वल टू 0, जाई इज इक्वल टू 1, जाई लेस देन 1 एंड जाई ग्रेटर देन 1। तो ये चारों केसेस रख करके और क्या उसका आउटपुट आएगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा सिस्टम का, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, वो देखना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सिस्टम का रिस्पॉन्स कल लाए थे उसमें केस फर्स्ट में हमको देखना है। इसमें हम करें जाई इज इक्वल टू 0, जाई का वैल्यू 0 रखें। दैट मीन्स सिस्टम जो होगा वो अनडैम्प्ड होगा, अनडैम्प्ड सिस्टम। तो इसमें ct का वैल्यू यानी टाइम रिस्पॉन्स, जो सिस्टम का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स जो निकाला गया था उसमें क्या आया था, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। ct इज इक्वल टू आया था 1 माइनस e टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, और इसके मल्टीपल में था साइन थीटा प्लस ओमेगा डी टी। फाइनल आउटपुट ये निकाल के लाया गया था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स। अब इसमें हमको जाई का वैल्यू रखना है। जाई का वैल्यू क्या पुट करना है, 0। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और पहले वाला लिखें इससे पहले, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी बाई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं। तो थीटा के जगह पर उसमें निकाल के लाए थे, थीटा इज इक्वल टू था कॉस इन्वर्स जाई। ये थीटा के जगह पर रख दिया गया साइन, और थीटा के जगह पर जो भी था कॉस इन्वर्स जाई, तो सॉरी थीटा प्लस ओमेगा टी, हाँ तो कॉस इन्वर्स रख दिए, और प्लस ओमेगा डी को क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा डी को लिख सकते हैं ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, और इंटू में टी है इसके, तो टी रख दिए, टी मल्टीपल में है इसके, ओमेगा डी इंटू टी था। अब इसमें वैल्यू पुट करना है हमको, जाई इज इक्वल टू 0, जाई का वैल्यू 0 पुट करना है। तो सी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी टाइम रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो 1 माइनस, देखिए यदि ई के पावर यहाँ जाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 पूरा हो जाएगा, 0 से मल्टीपल होगा। अब ई के पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया, बाय अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर, जाई का वैल्यू फिर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी 1 का रूट निकलेगा तो 1 होगा, यानी ये वाला वैल्यू 1/1 आ गया जाई का वैल्यू 0 पुट करने पर। और इनटू में इसके साथ साथ क्या है, साइन। अच्छा, अब उसके बाद साइन के बाद फिर एंगल में है कॉस इन्वर्स जाई, तो कॉस इन्वर्स जाई का वैल्यू 0, और कॉस इन्वर्स 0 का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो π/2 प्लस यहाँ पे देखिए ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो जाई का वैल्यू फिर 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1 होगा, और 1 का रूट भी 1 निकलेगा, और ओमेगा एन से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एन ही रहेगा, और इनटू में पूरा के साथ मल्टीप्लाई है टी, तो टी वैसे ही रहेगा, यानी फाइनल आउटपुट हमारा ये आने वाला है। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गया 1 माइनस
1 से गुना करेंगे तो भी कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, वही रहेगा। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो कॉस ओमेगा एन इंटू टी, यानी फाइनल हमारा सी टी का वैल्यू जो आया जब सिस्टम अनडैम्प्ड हो यानी जाई का वैल्यू 0 हो, तो सी टी इजक्वल टू आया 1 माइनस कॉस ओमेगा एन इंटू टी। ये वैल्यू आया हमारा फाइनल। इसमें भी डायरेक्ट इस इक्वेशन में यहाँ से तो नहीं हम पुट कर सकते क्योंकि जाई का वैल्यू यहाँ नहीं है, तो पुट करने के लिए उसको एक स्टेप पहले लिख दिए जाई के फॉर्म में, और जाई का वैल्यू 0 पुट किया गया और उसको सॉल्व किया गया, तो ये रिस्पॉन्स आया इससे। अब हमको इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि रिस्पॉन्स जो है जाई बराबर 0 पर उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? अनडैम्प्ड कहेंगे। अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन यानी डैम्पिंग उसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी बराबर हो रहा है, यानी ऑक्सीलेशन जो हो रहा है वो कुछ क्या होगा, कैसा होगा? फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। अब ज़रा सोचिए कि इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो जैसे जैसे ओमेगा एन चेंज करेगा उसके अनुसार इसका वैल्यू चेंज होगा। तो फाइनल मैक्सिमम और मिनिमम हमको ग्राफ बनाना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ये पूरा कॉस ओमेगा टी का कितना हो सकता है? 1 होगा, यूनिटी। तो यूनिटी होगा तो ये फाइनल आउटपुट हमारा 1 जब पूरा की जगह पर रख देंगे तो ये पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर जब इसका वैल्यू -1 होगा, तो -1 जब होगा, कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाइज करता है, तो जब इसका वैल्यू -1 होगा तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, जुट करके 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि जो सिस्टम होगा उसका ऑक्सीलेशन 0 से 2 के बीच होगा। इनपुट हम देंगे 1 यूनिट स्टेप दिया गया है तो उसमें 1 दिया जाएगा। आप उसका टाइम के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 1/s कर दिए हैं, तो अब उसका आउटपुट का जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा? अभी देखिए यहाँ वैल्यू पुट किए हैं, वैल्यू 2 पॉसिबल वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम पुट कर सकते हैं। तो इसमें जब कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा मैक्सिमम, तो 1 होगा तो उस समय 1 - 1 0 हो जाएगा, और जब -1 होगा तो जुट करके 2 हो जाएगा। तो इसका रिस्पॉन्स को कुछ इस तरह से ग्राफ में बना सकते हैं। सपोज दैट ये टाइम के रिस्पेक्ट में है टी टाइम, और यहाँ पे हमको सी टी मिल रहा है, सी टी इतना हम 1 वैल्यू यूनिटी दे रहे हैं इनपुट के रूप में, ये 0 है। आउटपुट सपोज दैट यहाँ हो गया, यह आउटपुट कितना मिलेगा वो देखना है। यहाँ पे वैल्यू सी टी का वैल्यू 2 है, यानी रिस्पॉन्स का वैल्यू 2 है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो पहले यहाँ से ऐसे चालू होगा, फिर यहाँ जाएगा 1 से नहीं होगा, ये जो ग्राफ है 2 तक आएगा, यानी ऑक्सीलेशन जो होगा इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वो यहाँ तक आएगा 0 तक, 0 से फिर मैक्सिमम 2 तक जाएगा, और इस तरह से ऐसे ये वैल्यू होगा। फिर स्टेडी स्टेट में आएगा तो जितना इनपुट था उतना के अनुसार आउटपुट मिलेगा। लगभग स्टेडी स्टेट पर एरर क्या होता है यूनिट स्टेप के लिए? 0 होता है, तो एरर 0 हो जाएगा, तो जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट फाइनल मिलेगा। लेकिन जब ऑक्सीलेट करेगा सिस्टम, यानी कि उसका वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा, जब फर्स्ट टाइम इनर्जाइज करेंगे तो कितना से कितना के बीच इनर्जाइज करेगा, तो जो मिनिमम जब ये वैल्यू मिनिमम होगा उसका वैल्यू -1 होगा, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2, यानी 2 तक जाएगा। इसके बाद फिर जब ये वैल्यू 1 होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी 0 तक आएगा। यही वैल्यू, यही ग्राफ हमको मिलेगा जब हम सिस्टम को कैसा डैम्पिंग यूज करेंगे, अनडैम्प्ड यूज करेंगे, उस अनुसार से हमको आउटपुट मिलेगा, इस तरह से कुछ ग्राफ मिलेगा। अब एरर सिग्नल निकालना है, तो एरर सिग्नल क्या जानते हैं हम लोग? एरर सिग्नल जो होता है वो होता है रिफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट। एरर सिग्नल को ईटी से इंडिकेट किया जाता है, और ईटी बराबर होता है आरटी रिफरेंस इनपुट माइनस सीटी कंट्रोल आउटपुट। अब इनपुट कितना दे रहे हैं इसमें? तो स्टेप इनपुट है, इनपुट 1 दे रहे हैं, और आउटपुट हमको कितना मिला? तो आउटपुट मिला ये अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए 1 -
कॉस ओमेगा एन इंटू टी। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 - 1 और प्लस कॉस ओमेगा एन टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी एरर जो आया हमारा, एरर सिग्नल ई टी, वो हो गया कॉस ओमेगा एन टी। अब हमको स्टेडी स्टेट एरर निकालना होगा। तो स्टेडी स्टेट एरर में क्या करना है हमको कि टाइम का वैल्यू जो है वो इन्फानाइट लेते हैं। तो टाइम का वैल्यू इन्फानाइट लेकर के ये इस फंक्शन को तो सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कितना लाइज करेगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच होता है, -1 to +1। तो स्टेडी स्टेट एरर जो होगा वो लाइज करेगा -1 से +1 के बीच एरर का वैल्यू हो सकता है, क्योंकि ये जो एरर सिग्नल आया वो कॉस का फंक्शन आया। तो इसमें हम लोग स्टेडी स्टेट एरर क्या जानते हैं, स्टेडी स्टेट एरर वही जानते हैं कि जब हम टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी रखें, तो इन्फिनिटी रखने के बाद जो एरर सिग्नल आएगा वो होगा। तो इसमें टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी रखिएगा, तो इन्फिनिटी से तो इन्फिनिटी पर तो ये डिफाइन है नहीं, इसलिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, -1। कॉस का वैल्यू जहाँ से जहाँ तक होता है -1 to +1। तो ये एरर सिग्नल इसका निकल गया। अब अगले केसेस के लिए हम लोग देखेंगे केस 2, जब जाई का वैल्यू यानी जीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, यानी 1 से छोटा हो, तब क्या होगा उसका रिस्पॉन्स। 4 केसेस पॉसिबल होंगे। एक बार जब जाई का वैल्यू 0 हुआ, जब जाई का वैल्यू <1 होगा, और जाई का वैल्यू कम्प्लीटली 1 एक बार, और एक समय होगा कि जाई का वैल्यू <1 लेंगे। तो केस फर्स्ट पढ़ लिया अनडैम्प्ड के लिए। केस 2 जो होगा, केस 2 ये हम पुट कर रहे हैं जाई का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी सीधा इसको हम बोल सकते हैं जाई <1। अब जाई <1 होता है तो सिस्टम होता है अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड सिस्टम उसको बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा कि जाई का वैल्यू कितना होने पर सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, अनडैम्प्ड होता है या ओवर डैम्प्ड होता है। तो 4 केसेस बताए थे। जाई का वैल्यू 0 होने पर सिस्टम अनडैम्प्ड कहलाता है, जाई का वैल्यू 1 रहेगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड कहलाएगा, जाई का वैल्यू <1 रहेगा तो अंडर डैम्प्ड, और जाई का वैल्यू <1 रहेगा तो सिस्टम ओवर डैम्प्ड होगा। तब इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम जो सिस्टम का आउटपुट है, वो सिस्टम का आउटपुट कितना आया था, टाइम रिस्पॉन्स सी टी बराबर जो था वो था 1 - e⁻- जाई ओमेगा एन टी बाई √1 - जाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस ओमेगा डी टी। ये आउटपुट निकाला गया था। इसमें देखिए कि जाई का वैल्यू हमको रखना है 1 से छोटा। तो जाई का वैल्यू 1 से छोटा रखेंगे, उसमें कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई अंक में 1 से छोटा अंक से गुना किया जाए तो उसका वैल्यू छोटा ही आता है, और 1 से बड़ा अंक से गुना किया जाए तब जाके उसका वैल्यू बड़ा आता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जाई का वैल्यू 1 से छोटा, तो ये पूरा टर्म जो है 1 से छोटा आएगा, और इससे पूरे में मल्टीप्लाई है सारे फंक्शन में, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जैसे जैसे जाई का वैल्यू, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है, एक माइनस साइन है, एक तरह से समझे कि ये भागा में है, और जितना वैल्यू जाई का वैल्यू जैसे लेंगे उसके अनुसार ये टर्म क्या होगा, 1 में से घटते जाएगा, 1 में से घटते जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स जो होगा ऑक्सीलेटरी होगा। ऑक्सीलेटरी तो होगा, डैम्पिंग है इसमें तो, लेकिन ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी विथ ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी के साथ होगा, और इसका जो बट एम्पलीट्यूड जो होगा, यानी सिस्टम का जो आउटपुट का एम्पलीट्यूड होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, क्योंकि e⁻- जाई ओमेगा एन टी जो है वो निगेटिव में है, पावर निगेटिव है। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इस तरह के रिस्पॉन्स को अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। यदि इसमें डायरेक्ट वैल्यू क्या रखेंगे, जाई का वैल्यू कोई एक वैल्यू आप रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो एक वैल्यू पर हमको फिक्स नहीं करना है। तो यहीं से हमको पता चल गया कि ई के पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी जो है पावर, इसका मतलब निगेटिव पावर है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर फंक्शन को शो करेगा, जैसे जैसे जाई का वैल्यू होगा उसके अनुसार, मतलब एक के लगभग करीब जाएंगे, जीरो से बढ़ाएंगे और जीरो से जैसे ही एक के करीब आएंगे तो उसका रिस्पॉन्स जो है यानी आउटपुट का एम्पलीट्यूड वो घटते जाएगा। सपोज दैट ये इनपुट है हमारा और आउटपुट कहाँ तक मिल रहा था हमको, मैक्सिमम मिल रहा था 2 तक जा रहा था जब 1 कर रहे थे तब, लेकिन उतना तो है नहीं। तो इनपुट जो होगा इसका 0 से चालू होगा और बढ़ते घटते ऐसे बढ़ते घटते बढ़ेगा घटेगा धीरे धीरे लगभग यूनिटी के आ जाएगा, यानी स्टेडी स्टेट में धीरे धीरे लगभग क्या हो जाएगा, यूनिटी के पास आएगा। ऐसे पूरा तरह से यूनिटी नहीं होता है। तो इसका जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इधर से भी, और ये वाला ग्राफ होगा। और जितना जो ये रह जाता है कुछ, ये टॉलरेंस कहलाता है, जब लगभग 2 से 5% एरर रह ही जाता है, कितना भी होता है तो आउटपुट और इनपुट के बीच कुछ न कुछ डिफरेंस रहता ही है। तो ये सिस्टम का इस तरह से बनेगा। रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स जो रहेगा ऑक्सिलेटरी रहेगा, वैरी करेगा, लेकिन कुछ लंबे समय के बाद धीरे धीरे वो लगभग स्टेडी स्टेट में आएगा, यानी अस्थायी अवस्था, यानी जितना इनपुट है उतना आउटपुट के लगभग बराबर आएगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट पर एरर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब एरर जीरो हो जाएगा तो जो जितना इनपुट देंगे उतना सिस्टम का आउटपुट होगा। अब देखिए एरर निकाल देते हैं कि स्टेडी स्टेट में एरर जीरो हो रहा है या नहीं, इसको लगभग 1 के बराबर कर दिए, इसका मतलब है कि एरर जीरो होगा। तो एरर भी निकालना है हमको, तो सबसे पहले हम एरर सिग्नल निकाल लें। तो एरर सिग्नल कितना होगा, एरर सिग्नल जो होता है रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट होता है। एरर सिग्नल इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी बाई √1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस ओमेगा डी टी। ये था रेफरेंस इनपुट 1 और आउटपुट इतना था जिसको रख दिए। अब इसके बाद देखिए हमको सोल्व करना है इसको, सॉरी इसमें एक छूट गया, ये रेफरेंस इनपुट जो है 1 होगा माइनस इतना का माइनस इतना पूरा आउटपुट है। 1 माइनस आउटपुट था 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी बाई √1 माइनस जाई स्क्वायर और इंटू साइन थीटा प्लस ओमेगा टी था। तो रेफरेंस इनपुट यानी आर टी के जगह पर 1 रखें और सी टी के जगह पर जो वैल्यू आया हुआ है उसको रख दिए। अब इसको जब हटाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी फाइनल आउटपुट आएगा ई के पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी बाई √1 माइनस जाई स्क्वायर और इंटू साइन थीटा प्लस ओमेगा डी टी। देखिए ये वाला 1 और ये 1 ब्रैकेट हटाने पर ये कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस आ गया है तो ये प्लस हो जाएगा। तो जीरो हो गया उसको हटा दिए, यानी नहीं तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1 और फिर प्लस इतना, तो ये कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाएगा। तो इतना एरर सिग्नल आया। अब हमको निकालना है स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर जो होता है उसमें एरर सिग्नल में हम लोग क्या करते हैं, EAS यानी स्टेडी स्टेट एरर बराबर एरर सिग्नल में लिमिट हम ले लेते हैं t टेंस टू इन्फिनिटी, यानी टाइम का वैल्यू जब इन्फिनिटी हो तब जो एरर का वैल्यू होगा उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। तो देखिए तो जब इन्फिनिटी रखेंगे इसमें तो e टू द पावर, यहाँ टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बटा कुछ भी हो, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो होता है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा कुछ में कुछ, तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा जीरो, ये एरर आ जाएगा।
जीरो, स्टेडी स्टेट एरर। इसीलिए ग्राफ जो बनाए थे उसको लंबे समय के बाद लगभग इनपुट के बराबर कर दिए थे, यानी रेफरेंस इनपुट 1 था तो उसके बराबर कर दिए थे, यानी स्टेडी स्टेट एरर ना के बराबर था। इसी तरह से आप लोग और भी सोल्व कर सकते हैं केसेस। जाई इक्वल टू 1 जब रखेंगे तब इसमें, यानी जो सिस्टम का आउटपुट है इसमें जाई का वैल्यू 1 रख करके निकालेंगे। तो जाई का वैल्यू 1 रख करके जो निकालेंगे, जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा क्रिटिकली डैम्प के लिए। और एक बार जाई इक्वल टू ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो ग्रेटर देन 1 में क्या होगा वो चीज़ देखना है। तो ये दो केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, जाई इक्वल टू 1 पुट करके क्रिटिकली डैम्प के लिए और जाई ग्रेटर देन 1 के लिए ओवर डैम्प के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।